वो बाहर ही नहीं जा पाता है। उसके पास ना इतनी एनर्जी रहती है और ना इतना मन करता है कि भाई बाहर जाके थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। घर में बैठेगा, फोन उठाएगा, फोन तो है ही, फ्री फायर, पबजी, बीजीएमआई। और एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जो इतनी प्यारी है इंडिया में, भैया इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिवनेस, इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेस कर दिया गया स्टूडेंट को कि भाई इसी पे तुम्हारी लाइफ टिकी हुई है। अगर नंबर कम आए तू चूत गया भाई। स्टूडेंट भी इस टॉपिक पे हाथ पैर नहीं मारने वाले। उन्होंने बोला, इन्होंने सुन लिया, मान लिया कि भाई यही मेरी जिंदगी है, कैसे भी करके नंबर अच्छे लेके आने, फिर चाहे स्ट्रेस हो, फिर चाहे मैं बेहोश हो जाऊं, रात के 5 बजे तक पढ़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को नंबर लाने, नंबर लाने, मेरे को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नंबर लाने, नंबर लाने, यही मेरी जिंदगी, यही मेरा सब कुछ है भाई। इसमें फेल हो गया मैं खत्म, मेरी लाइफ बर्बाद, मेरे एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। नंबर लेके आने बस कैसे भी करके। द फक मैन। फिफ्थ पॉइंट विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, विच इज योर स्लीप। तुम मानो ना मानो, तुम्हारी स्लीप साइकिल इतनी ज्यादा फक्ड अप है। इवन मेरी भी कुछ दिन पहले से फक्ड अप थी और मैंने देखा मेरी बॉडी में क्या चेंज आ गया। और मैं फिर से एक और बार एक कंसर्न उठाना चाहूंगा ऑन दिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये जो टाइमिंग है ना भाई, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। बच्चे को सुबह 8 बजे 9 बजे की स्कूलिंग करवा रहे हैं, तो बच्चा उठेगा कब? वो स्कूल की टाइमिंग 7:30 या 8 बजे का रख रहे हैं, बच्चा उठेगा कब? जो बंदा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से आता है, वो बंदा उठेगा कब? तैयार कब होगा? उसको आने में भी टाइम लगता है ना। वो इतनी जल्दी उठेगा तो रात को सोएगा कब? होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हो, कहते हो रात रात भर पढ़ाई करो, सोएगा कब? उठेगा कब? स्लीप कब करेगा? वो अपने आप को रिकवर कब कराएगा? वो एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लेकिन बच्चे की हेल्थ को लेके घंटा, ये मिनिमम स्लीप साइकिल तुम्हारी होनी चाहिए 8 से 9 घंटे की, और सो रहे हैं हम लोग 5 से 6 घंटे। वो भी भैया एजुकेशन सिस्टम की दया पर कि इन लोगों ने इतना कम होमवर्क दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते तो ये भी नहीं सो पाते। 5 टॉपिक मैंने बता दिए, काफी क्लियरली बोल दिया है क्या क्या करना है और कैसे करना है। प्रोटीन फिक्स करनी है, समरी दे देता हूँ। प्रोटीन फिक्स करनी है, अपने स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल देना है, अपनी स्लीप साइकिल 8 से 9 घंटे की करनी है, और तुम्हें 8 घंटे सोने के लिए कम से कम 9 घंटे तक बेड पे पड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि सोने में 10 मिनट 15 मिनट, कुछ लोग को आधे घंटे तक लगते हैं, और फिर जग जाते हैं। उसके बावजूद भी मैं डीप स्लीप की बात कर रहा हूँ। जो डीप स्लीप साइकिल होता है वो तुम्हारा 8 घंटे का होना चाहिए मिनिमम। उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है? अपनी डाइट को फिक्स करनी है। तो इन सारी चीजों को प्लीज फोकस पे लेके आओ और इन चीजों पे वर्क करो। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है तुम्हारे लिए, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। हाइट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, लोग से ये सारी चीजें को इंपॉर्टेंस पे लेके रखो। अब लोग बोलेंगे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जैसे हो खूबसूरत तो हो सकते हो, बट बेहतर बनने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। यू कैन ऑलवेज बी ब्यूटीफुल, यू कैन ऑलवेज बी मोर बेटर। प्रोग्रेशन कर सकते हो, वही जिंदगी है, वही सेल्फ इंप्रूवमेंट है। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है, जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे भी देख लेना। और मैंने जो स्कूल के बारे में बताया, मेरा खुद का प्राइवेट सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी, उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलना। इंप्रूवमेंट से याद आया भैया, देखो अगर तुम अपनी लाइफ की ग्रोथ को लेकर डेड सीरियस हो, तुम सच में चाहते हो कि ग्रोथ हो, तो जो लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है मेरे खुद के प्राइवेट सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, डू नॉट बी अ ब्लडी बिच।